तो पर राहत की खबर क्या है? चीनी एल्युमिनियम पर एंटी डंपिंग शुल्क क्यों? भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क से कितनी राहत? और महिंद्रा का इलेक्ट्रिक वाहनों वाला प्लान क्या है? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबरें आपके सामने हैं मनी 9 के जरिए। खाद्य तेल कंपनी अडानी मिल में रुचि सोया ने अपने उत्पादों की कीमतों में 10 से 15% कटौती की है। इससे महंगे तेल से थोड़ी राहत मिलेगी। अडानी बिल्मर के फॉर्च्यून ब्रांड रुचि सोया के महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्डन न्यूट्रेला ब्रांड, इमामी के डालडा, गगन, चंबल ब्रांड्स और जेमिनी के फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल्स ब्रांड्स के दाम कम हुए हैं। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने वाव विंटर सेल की शुरुआत की है। इसमें एक तरफ का हवाई टिकट सिर्फ 1122 रुपए में मिलेगा। वाव विंटर सेल 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। आप 1122 रुपए में चेन्नई, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे घरेलू डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने चीन से डंप किए जाने वाले एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फेट, सिलिकॉन सिलेट, हाइड्रोफ्लोरेट, कार्बन कंपोनेंट R32 और हाइड्रोक्लोरोकार्बन मिश्रण पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ये कदम भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी से कंपनियां राजस्व बढ़ने से सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही हैं। इससे नए साल में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के फिर से दफ्तर लौटने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है और कंपनियां अपनी भर्ती योजनाओं को लेकर काफी आशावान हैं। सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई भारत सीरीज की शुरुआत की है। इससे होगा ये कि जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने जाएगा तो उसे गाड़ी के नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं। आरबीएल बैंक के ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। आरबीआई के मुताबिक आरबीएल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। ऐसे में भ्रामक खबरों के आधार पर जमाकर्ता और अन्य हितधारक न घबराएं। आरबीएल का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.33% और प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.6% है। सेबी 28 दिसंबर को होने वाली अपनी बोर्ड मीटिंग में आईपीओ से जुड़े बड़े सुधार को मंजूरी दे सकता है। इसमें नए स्टार्टअप कंपनियों के अज्ञात अधिग्रहण के लिए आईपीओ पेशकश में जुटाए गए धन के उपयोग पर प्रतिबंध, आईपीओ में एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि को बढ़ाने और आईपीओ राशि की निगरानी जैसे सख्त नियम शामिल हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक अपनी उत्पादन क्षमता दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी अपने 3 और 4 व्हीकलर इवो पोर्टफोलियो में आधा दर्जन नए मॉडल भी जोड़ने जा रही है। कंपनी इसके लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे कंपनी की बिक्री अगले साल डबल होने की उम्मीद है। एलआईसी के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेबी के पास इस आईपीओ से जुड़े ड्राफ्ट दस्तावेज अगले महीने जमा होने की पूरी संभावना है। जानकारों ने जनवरी-मार्च 2022 में एलआईसी के आईपीओ के खुलने की उम्मीद जताई है। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @money9live को फॉलो करें तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।